स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को, साथ ही उनका जो है पूर्ण विश्लेषण इन सभी जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनमें आपको देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, लगातार जो हम लोग हैं वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ही लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में जो है हम लोग कुछ स्केलेटन सिस्टम एंड जॉइंट से कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लिगामेंट। ठीक है, अस्थिबंध। स्केलेटन सिस्टम या जॉइंट जो है उससे सबसे पहला जो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है अस्थिबंध यानी लिगामेंट। मेरुदंड की कशेरुकाएँ एक दूसरे से मजबूत बंधनों के द्वारा जो है बंधी होती हैं। इन्हीं बंधों को हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। अर्थात मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो कशेरुकाएँ हैं जिनसे बंधी होती हैं, जिस मजबूत बंधन से बंधी होती हैं उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला जो होता है वो होता है सौत्रिक या स्नायु। ठीक, ये जो होता है वो सफ़ेद चमकदार व लचीले फाइबरस ऊतकों से बना होता है। ये धागे की तरल, पतले, चौड़े या फाइबर कैप्सूल की आकृति में भी होते हैं। अर्थात इनकी आकृति जो होती है वो तरल होती है, पतले, चौड़े या फाइबर कैप्सूल की आकृति में ये होते हैं। ये जो होते हैं वो दो या दो से अधिक अस्थियों को जो है बांधने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट जो होता है वो मेरुदंड की कशेरुकाओं को बांधने का कार्य करता है। और इसमें सबसे पहला जो लिगामेंट होता है वो होता है स्नायु, जो कि दो या दो से अधिक अस्थियों को बांधने का कार्य करते हैं। अर्थात अस्थि से अस्थि को बांधने वाला जो जोर होता है उसको हम लोग स्नायु के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीले इलास्टिक लिगामेंट कशेरुकाओं के किनारों के बंधनों में भी ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला। और दूसरा जो होता है वो टेंडन। ठीक है, जो कि अस्थि और मांसपेशियों के बांधने का कार्य करता है। नॉर्मली बोन से बोन जो बांधता है, यानी बोन से बोन जो अटैच करता है वो होता है हमारा लिगामेंट, और बोन से जो मसल अटैच करता है या बांधता है उसको हम लोग टेंडन के नाम से जानते हैं। टेंडन जो होता है वो मांसपेशी के छोर के अस्थि में जो है संलग्न रहता है। इन्हीं के संकुचन की क्रिया से मांसपेशी अथवा अस्थि जो है कार्य करती है। टेंडन के सफ़ेद रेशेदार ऊतक बहुत ही घने रूप में बंडल की तरह एकत्रित होते हैं। ये चिकने फिसलने वाले, मजबूत, पल्ले, मोटे व भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं ताकि अधिक मजबूती दे सकें। कंडरा यानी टेंडन जो होते हैं वो छोटे, सपाट, लंबे और गोल टाइप के भी ये होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडरा और लिगामेंट, यानी टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन जोड़ता है, और टेंडन जो होते हैं वो बोन टू मसल जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कार्टिलेज। ठीक है, जो कि अस्थि से मिलती जुलती रचना होती है, जो एक सीमा तक कठोर, लचीली, सफ़ेद तथा अर्ध पारदर्शक ये होती हैं। इसके द्वारा बाहरी कान या नाक का निचला भाग बनता है। इसके अंतरित मेरुदंड या कशेरुका दंड की दो कशेरुकाएँ यानी वर्टेब्रा के बीच में उपस्थित की डिस्क होती है। इस उपास्थि के पैड के सहारे से हम शरीर को सीधा करने अथवा झुकाने में भी सक्षम होते हैं। अर्थात कार्टिलेज जो होता है वो हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है, यानी सीधा करने, झुकाने या उसको मोड़ने वगैरह में ये जो है मदद करता है। ठीक है, ये अस्थियों से मिलता जुलता होता है, लेकिन अस्थि की तरह पूर्ण कठोर नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरुदंड में गति या चलन, यानी मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रा कोलम, यानी हमारे वर्टिब्रा में कैसे जो है वो मूवमेंट होता है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो गति होती है यानी मूवमेंट होता है बहुत सीमित होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सीमित तरीके से होता है। जिसमें पहला जो होता है वो होता है फ्लेक्शन। ठीक है, यानी अंकुचन। इस स्थिति में सर्वाइकल रीजन, लंबा रीजन की जो कशेरुकाएँ होती है उसमें अधिकतम गति होती है। ठीक है, फ्लेक्शन जो होता है उसमें सर्वाइकल रीजन और लंबर जो क्षेत्र होता है या रीजन होता है उसमें जो गति होती है वो अधिकतम होती है। दूसरा जो होता है वो होता है पार्श्विक गति, यानी लेटरल मूवमेंट, जो कि दाईं और बाईं झुकाव ग्रीवा क्षेत्र में अधिक होती है। रोटेशन की इस गति में जो है मेरुदंड अपने पूरे अक्ष पर, ठीक है, चारों ओर संपूर्ण रूप से घूमता है। यह एक प्रकार से मेरुदंड की गति ही होती है। लेटरल मूवमेंट जो होता है वो जो मेरुदंड होता है उसके अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, वही होता है। तो ये हो गया दो प्रकार का जो गति होता है मेरुदंड का वो। ठीक है, एक होता है अंकुचन जो कि लंबा रीजन और सर्वाइकल रीजन में जो अधिकतम गति होता है उसको, और एक होता है लेटरल मूवमेंट जो कि चारों तरफ घूमना होता है वो। ठीक है, मेरुदंड का। तो ये हो गया दो जो गति होता है उसके बारे में बात। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ शॉर्ट, ठीक है, वर्णन कर रहे हैं
कुछ क्वेश्चंस का, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स समझ लीजिए या शॉर्ट डिस्क्राइब बोल लीजिए, ठीक है। 2-3 नंबर का आराम से क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहला जो है वो है क्लेविकल यानी कंठास्थी जिसे बोलते हैं, या फिर हंसुली के भी नाम से जानते हैं हम लोग नॉर्मल बोलचाल के भाषा में। गर्दन के नीचे 2 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, एक दाएं और एक बाएं, जो कि धनुषाकार यानी धनुष के आकार की होती हैं, ठीक है। इस रेस में मनवा नहीं होता है, ठीक है। इस अस्थि के द्वारा स्कंद जो श्रृंखला होती है, ठीक है, यानी शोल्डर और पेक्टोरल ग्रिडल के सामने वाला भाग बनता है। इस अस्थि के 2 छोर जो वक्र होते हैं, ठीक है। इसका सिर स्टेनम तथा दूसरा जो सिरा होता है वो स्कैपुला के साथ एक्रोमियल सिरा से जुड़ा होता है। जो क्लेविकल होता है उसके बीच वाले भाग को हम लोग सॉफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा कंठास्थि यानी हंसुली या फिर क्लेविकल, जो कि गर्दन के नीचे धनुषाकार आकृति में 2 अस्थियां दाएं और बाएं दोनों साइड में पाई जाती हैं, गर्दन के साइड में, ठीक है। ये जो अस्थि होती हैं एक सिरे पे स्टर्नम से और दूसरे सिरे पे जो है स्कैपुला के एक्रोमियल से ये जुड़ी होती हैं। इसके बीच वाला भाग को हम लोग सॉफ्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमरस बोन, जो कि हमारे भुजा में सबसे लंबी अस्थि होती है, अर्थात हमारे भुजा की सबसे लंबी अस्थि जो होती है हमारा ह्यूमरस होता है। इसको 3 भागों में बांटता है, ऊपरी भाग, ठीक है, बीच वाला भाग और सबसे निचला भाग, ठीक है। ऊपरी भाग को हम लोग सोए, बिचली भाग को हम लोग बॉडी और तीसरी भाग यानी निचले भाग को हम लोग एपिफाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कचाभ उपास्थि यानी हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा ढका होता है तथा स्केपुला अस्थि के ग्रोनाइड फोसा से ये बंधा होता है, ठीक है। शीर्ष के ठीक नीचे को हम लोग एनाटॉमिकल ग्रीवा होती है। इस ग्रीवा के समीप जो होते हैं वो 2 उपास्थि पाए जाते हैं, एक छोटा जिसको हम लोग लेजर ट्यूबर एवं जो बड़ा होता है उसको हम लोग ग्रेटर ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में जो एक बाइसिपिटल पूब यानी ग्रुप पाई जाती है, जहाँ पर बाइसेप्स पेशी के टेंडन जो रहते हैं। यह जो होता है लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसको हम लोग इंटर ट्यूबरकल ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। तो ये होगा हमारा ह्यूमरस, ठीक है, जो कि हमारी भुजा की सबसे लंबी अस्थि होती है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भाग, बीच वाला भाग और सबसे निचला भाग, ठीक है, जो कि लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास ये लंबी होती है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले यानी रेडियस बोन की तरफ। तो ये अल्ना से लंबाई में छोटी होती हैं। इसके ऊपरी छोर पर जो है वो एक गड्ढा होता है, ठीक है। साथ ही यह जो खाँच होता है वो ह्यूमरस के साथ ये जो है मिला होता है, ठीक है, जो कि कैपिचुलम जो होता है वहीं पे ये मिलते हैं। इसका शीर्ष जो होता है छोटा और एक चक्री के समान गोल रहता है। यह भाग ह्यूमरस के कैपिचुलम तथा अल्ना के जो रेडियल नोच होता है वहीं से संधि में ये जुड़ा होता है, यानी वहाँ पे ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये जो अस्थि है रेडियस बोन। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग अल्ना को, ठीक है, जो कि अल्ना जो होता है वो हमारे 4 आर्म के मध्यवर्ती यानी मीडियल साइड छोटी अंगुली की तरफ वाली अस्थि होती है, जो रेडियस की अपेक्षा जो है थोड़ी लंबी होती है। अल्ना में भी सॉफ्ट होते हैं। इसका ऊपरी का छोर जो होता है वो बड़ा होता है, साथ ही जबकि रेडियस का निचला जो छोर होता है वो बड़ा होता है। इसके ऊपरी छोर पर अंग्रेजी के अक्षर की आकृति की एक खाँच होती है, जिसको हम लोग ट्रोक्युलर खाँच के भी नाम से जानते हैं, यानी ट्रोक्युलर नोच के भी नाम से जानते हैं। यह अल्ना की अर्ध चन्नाकार खाँच यानी सेमी ल्यूनर नोच ह्यूमरस की जो ट्रोक्लिया होती है उसके सतह पर जुड़कर घूमती हैं तथा कोहनी के बॉन्ड यानी ज्वाइंट बनाने में भी ये भाग लेती हैं। तो ये हो गया हमारा अल्ना। अब हम लोग देखेंगे कुछ ज्वाइंट से संबंधित यानी आर्टिकुलेशन जो होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो मानव कंकाल के विभिन्न अस्थियों एवं उपास्थियों आपस में जब लिगामेंट द्वारा एक स्थान से जुड़े होते हैं तो उसी को हम लोग जोड़ के नाम या संधि के नाम से जानते हैं। अर्थात लिगामेंट जहाँ पे भी जोड़ने का कार्य करता है बोन टू बोन, उसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं, जो कि 3 प्रकार के होती हैं। एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, जो स्थिर संधियों के ज्वाइंट होते हैं। ये 2 अस्थियां आपस में कसकर जुड़ती हैं तथा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा इन अस्थियों को संधिबद्ध यानी ज्वाइंट किया जाता है या होता है। इस प्रकार के संधियों में चलने हेतु ज्वाइंट कैविटी नहीं होती हैं, अतः ये जो जोड़ी होती हैं वो अचल होती हैं, ठीक है। तो एक हमारा पहला प्रकार हो गया, वो होता है फाइब्रस ज्वाइंट। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कार्टिलेजस ज्वाइंट, ठीक है, यानी उपास्थि। इसमें जो है अस्थि जो होती हैं वो उपास्थियों के साथ जुड़ती हैं, इसीलिए इसका नाम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट यानी उपास्थि संधियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण है हाइलर कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। ये सब जो है वो हमारी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के उदाहरण कुछ होते हैं। अगला है साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है।
मानव शरीर की अधिकतर संधियाँ जो होती हैं साइनोवियल जॉइंट द्वारा ही जुड़ी होती हैं। इन संधियों की एक विशेषता ये होती है कि ये संधि जो होती हैं वो संधि वाले स्थान पर स्वतंत्र रूप से आसपास को खिसक सकती हैं, इसलिए इनको हम लोग मुक्त चल संधि यानी फ्री मूवेबल जॉइंट के भी नाम से जानते हैं। साइनोवियल जॉइंट में संधि वाले स्थान की सतह कचाब उपास्थि यानी हाइलेन कार्टिलेज से ढकी होती है। इस संधि में एक अस्थि में संधि जॉइंट यानी जॉइंट कैविटी होती है, जिससे दूसरी अस्थि का सिर जो है फिट बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइनोवियल जॉइंट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला है ठीक है इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा। तो ये जो होती है वो स्थिर संधियों की जोड़ होती है यानी जॉइंट होती है। दो अस्थियां आपस में जब कसकर जुड़ती हैं तो ये जॉइंट बनती है। ठीक है, इस प्रकार के संधियों में चलने हेतु जोड़ गुहा यानी जॉइंट कैविटी नहीं होती हैं, अतः ये जो जोड़ी होती हैं वो अचल होती हैं यानी मूवेबल नहीं होती हैं, इमूवेबल होती हैं। ये जो जॉइंट होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है सूचर जॉइंट, दूसरा होता है एकिनडाइलिसिस जॉइंट्स, और चौथा जो होता है वो होता है सिंडेमोसिस जॉइंट। ठीक है, जो सूचर्स जॉइंट होते हैं वो कपाल की संधियों के बीच में होती हैं, जिनकी लहर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। जुड़ने के पश्चात यानी जॉइंट होने के पश्चात इन जोड़ों की अस्थियों में गति नहीं होती है, अर्थात पूर्ण रूप से जो है ये अस्थिर हो जाती हैं यानी स्थिर हो जाती हैं। सूचर्स केवल कपाल की 2 अनल संधियों में होती हैं और कहीं भी नहीं होती हैं। ये अस्थियां जुड़ने वाली किनारों पर आरी के दांत के समान दांतेदार होती हैं। ठीक है, तो पहला जो जॉइंट होता है वो सूचर जॉइंट, जो कि हमारे कपाल में देखने को मिलता है। इनमें जो है वो आरी के दांत के समान दांतेदार जो है जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे किनारा इनको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो होती हैं वो इमूवेबल होती हैं। ठीक है, यानी गति नहीं करती हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एसिनडाइलेसिस संधि। ठीक है, जो कि कोल या खूंटी के जड़ में एक नुकीले छोर, एक गदा गर्त या कूप द्वारा ये होती हैं। ठीक है, अर्थात इन्हें पेग इन सॉकेट के भी नाम से जानते हैं। जैसे दांत कोटर में दंतमूल जो फिट बैठता है ना, वो इसका प्रमुख उदाहरण होता है। साथ ही तीसरा जो है वो होता है सिंडेस्मोसिस जॉइंट यानी फीताकार संधि। इन संधियों में अस्थियां आपस में नहीं मिलती हैं बल्कि पास पास में रहती हैं। 2 अस्थियों के बीच में इंटरोसिस लिगामेंट जो होता है अधिक लचीलापन होता है, जिसके कारण जो है ये मूव कर पाती हैं। तो ये हो गया कुछ हमारा जॉइंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पर आप टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका जवाब दे पाएँ। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।